हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो आगे बचे हुए रूल हैं वो उनमें देखते हैं। पिछले वीडियो में हमने छोटे छोटे रूल पढ़े थे, इसके आगे थोड़े कुछ बचे हुए रूल हो रहे हैं, उनको पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द। अगर बच्चों मोस्ट ऑफ द के साथ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, याद रखना मोस्ट ऑफ द के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो आपकी वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। याद रखना मोस्ट ऑफ द के साथ अगर सिंगुलर शब्द आता है तो वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर। लेकिन अगर मोस्ट ऑफ द के साथ अगर सब्जेक्ट प्लूरल आ जाता है तो वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल लगेगी। याद रखना मोस्ट ऑफ द के साथ अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। रूल नंबर 20 ये कहता है कि जैसे अपने कई बार वाक्य में पढ़ते हैं, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ए फ्लॉक ऑफ शिप, ए पेयर ऑफ शूज, ए ग्रुप ऑफ पीपल, ए कपल ऑफ। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो एक तरीके से समूह को बताते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जैसे अपने पढ़ते हैं ना, ए पेयर ऑफ शूज, जूतों का जोड़ा, तो मतलब जोड़े हैं लेकिन वो एक माने जाते हैं। अगर हम क्या करेंगे, जोड़े में से एक जूता ले लेंगे तो कोई काम नहीं आएगा, जूते दोनों लेने पड़ेंगे, तभी हम उन जूतों को एक जोड़ी मान सकते हैं अपने। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, ए कपल ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए बंच ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ और ए पेयर ऑफ। ये हमेशा ही आपका सब्जेक्ट सिंगुलर बताएगा तो वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। जिस तरीके से हमारा टॉपिक क्या कहता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब के साथ समझौता होगा। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर। किनके साथ, ए कपल ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए बंच ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ और ए पेयर ऑफ। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, ए कपल ऑफ पैरोट्स, एक तोतों का, जो तोते होते हैं उनका जोड़ा। देखो यहाँ पे पैरोट्स लिखा हुआ है लेकिन कपल आ गया, तो ब्रॉड का मतलब खरीदना, तो एक कपल ऑफ पैरोट्स का उन्होंने जोड़ा खरीदा, तो वाज या वर्ब में से किसका प्रयोग होगा, वाज का। एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स, तो यहाँ पे इसका मतलब एक ग्रुप ऑफ लड़कियों का एक झुंड या समूह, तो यहाँ पे क्या होगा, गर्ल्स लिख रहा है। बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे गलती करेंगे गर्ल्स के कारण या पैरोट्स के कारण, लेकिन आप ध्यान रखना एक ग्रुप ऑफ आ गया तो एक ग्रुप ऑफ वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी। इसके साथ अपना रूल नंबर 21 पढ़ते हैं, ए लॉट ऑफ। याद रखना वाक्य में क्या आता है, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सेवरल। देखो दिखने में भी ये शब्द हैं वो क्या लग रहे हैं, प्लूरल लग रहे हैं। लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, बहुत बड़ी मात्रा में, प्लेंटी ऑफ, प्रचुर मात्रा में, सेवरल का मतलब कई। इसका मतलब ये अपने आप में सब्जेक्ट हमें बता रहा है कि ये प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल। जिस तरीके से देखो, ए लॉट्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, तो क्या होगा, किल्ड मतलब मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए। इसका मतलब क्या आएगा, इज आर में से क्या आएगा, आर का प्रयोग होगा। ठीक है बच्चों, ये छोटे छोटे रूल है, आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा इनका। लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सेवरल, इसका मतलब भी क्या होता है कि ये वर्ब क्या लगी, प्लूरल लगी। थैंक यू बच्चों।